नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल देहाती सिलाई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पुराने नापी के ब्लाउज से नाप लेकर के नए ब्लाउज की कटिंग करना। पूरा डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले परफेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए ब्लाउज का नाप लेना ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले नाप ले लेते हैं। तो ये हमारा नापी का ब्लाउज है। इसे में सबसे पहले हम पीछे से लंबाई का नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शोल्डर के सिलाई के पास इंची टेप को रखना है और इस तरह से ब्लाउज को खींचते हुए नापना है। तो देखिए, यहाँ पर ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच। यही से गले का नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर इंची टेप को रखना है। आधा इंच शोल्डर के सिलाई से बाहर निकालते हुए इंची टेप को जो शोल्डर के सिलाई में दबा है, इस तरह से बराबर से रखते हुए और नाप लेना है। देखिए, गले की कटिंग हुई है 9 इंच पर। अब लेना है चेस्ट का नाप। तो देखिए, इस तरह से ब्लाउज को खोलना है और यहाँ जो फिटिंग की सिलाई है यहीं पर इंची टेप को रखना है। इधर दूसरे साइड भी फिटिंग की सिलाई के पास तक यहाँ पर देखिए 19 इंच है। इधर से देखिए, जो हुक वाली पट्टी है आपको नाप लेना है, तो हुक वाली पट्टी के साइड से और इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पर 9 इंच है। तो देखिए, इधर भी 9 इंच होगा। अगर आप इस इधर से नाप लेते हैं तो जो आई वाली पट्टी है इसे छोड़ते हुए नापना है। तो देखिए, यहाँ पर भी 9 इंच। देखिए, फ्रंट साइड में दोनों साइड से 9 9 18 हुआ। फिर पीछे के साइड से 19 इंच है। 18 और 19 37 इंच हुआ। तो इस ब्लाउज का चेस्ट का साइज है 37 इंच। अब यहीं से कमर का नाप लेना है। तो देखिए, इस तरह से इंची टेप को रखते जाना है और कमर का नाप ले लेना है। यहाँ पर कमर का नाप लेना है, तो जो आई वाली पट्टी है इसे छोड़ते हुए नाप लेना है। ब्लाउज का कमर का साइज है 32 इंच। अब यहीं से फ्रंट साइड के गले का नाप लेना है। शोल्डर के सिलाई के पास इंची टेप को रखना है। देखिए, आधा इंच बाहर के साइड रखते हुए और यहाँ से आपको नाप लेना है। तो फ्रंट साइड में गले की कटिंग हुई है 6 इंच पर। अब आस्तीन का नाप लेना है। इस तरह से देखिए, यहाँ आस्तीन की पहले लंबाई का नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आस्तीन की तैयार लंबाई है 4 इंच। यहाँ से इस तरह से आस्तीन की गोलाई का नाप लेना है। 6 इंच है, डबल में होगा 12 इंच। तो देखिए, इस तरह से हमने ब्लाउज का नाप लेना सिखा दिया। अब चलिए फ्रेंड्स, इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, ये है मेन फैब्रिक और ये है अस्तर का पीस। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर के पीस पर। तो इसे मेन फैब्रिक को मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले मैं अस्तर को इस तरह से खोल ली हूँ। यहाँ पर देखिए, अस्तर को इस तरह से डबल में फोल्ड करना है। फ्रंट साइड के पल्ले से बैक साइड के पल्ले को छोटा रखना है, लगभग 1.5 से 2 इंच। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फोल्ड की हूँ ब्लाउज की तैयार लंबाई के हिसाब से। तो ब्लाउज का तैयार लंबाई है 14 इंच। तो मैं यहाँ पर देखिए 15 इंच तक फोल्ड की हूँ और फ्रंट साइड के पल्ले को मैं देखिए यहाँ पर 2 इंच बढ़ा के रखी हूँ। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर आपको फोल्ड करना है सीना के चौथाई भाग के हिसाब से। तो चेस्ट का साइज है 37 इंच। तो 37 का चौथाई भाग निकालेंगे। तो देखिए, 37 का चौथाई भाग आएगा 9 इंच 2 सूत। तब यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे तो 9 इंच 2 सूत के हिसाब से देखिए, अब प्लस 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 9 इंच 2 सूत यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर देखिए 2 इंच रखी हूँ मार्जिन के लिए। इधर हमारा बंद भाग है, इधर भी बंद भाग है और इधर देखिए खुले वाले भाग है। और ये कपड़ा हमारा 4 तह में हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर के साइड बंद भाग की तरफ से शोल्डर का निशान लगाना है। देखिए, 36 और 38 साइज में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे सीधा 5.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच पर निशान लगा देती हूँ शोल्डर का। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगाऊंगी 5.25 इंच पर। यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर बैक पार्ट के हिसाब से 1.5 इंच पर गोलाई देना है आर्म होल में। इतना मार्किंग करने के बाद अब कमर का मार्किंग करना है। तो देखिए, कमर का साइज है 32 इंच। 32 का चौथाई भाग 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से कमर का निशान हो गया। अब ये जो फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले निशान को सीधा मिला लेना है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कटिंग कर ली हूँ और यहाँ से जो बंद है यहाँ से आपको खोल लेना है। तो इस तरह से खोलने के बाद देखिए बैक साइड का पल्ला और फ्रंट साइड के पल्ला अलग अलग हो गया है। सबसे पहले हम बैक साइड के पल्ले की कंप्लीट मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक साइड का पल्ला। यहाँ पर सबसे पहले फिटिंग का निशान लगाना है। ये फिटिंग का निशान हो गया। आर्म होल में तो कोई चेंजेस नहीं करना है। अब गले की मार्किंग करना है। तो देखिए गले की मार्किंग करने का सबसे आसान फार्मूला है। यहाँ पर जो पीछे की पट्टी है इसे नाप लेना है। देखिए ये पीछे की पट्टी है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए। इसके बाद 4.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर ले लेना है 2 पॉइंट। देखिए 2 पॉइंट जो गले के सिलाई में दबेगा इसके लिए। अब यहाँ से गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर गले की चौड़ाई रख देती हूँ 2 इंच 2 सूत। यहाँ से गले का फैलाव आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर गले का फैलाव 3 इंच रख देती हूँ। अब यहाँ से गले के लिए चौकोर बॉक्स रेडी करना है इस तरह से, और यहाँ से गले की गोलाई दे देना है। अब देखिए यहाँ पर टक्स का निशान लगाना है। तो ये जो फिटिंग का निशान है यहीं तक इंची टेप को रखना है और इस तरह से आपको इंची टेप को फोल्ड करना है। इसका सेंटर निकाल लेना है। अभी टक्स हमारी यहीं लगेगी। टक्स की हाइट आपको कभी भी गले के नीचे ही रखना है। मैं इस टक्स की हाइट रखूँगी 4 इंच। सिलाई के बाद ये टक्स बनकर आएगा 3.5 इंच पर, दोनों साइड से हाफ इंच। तो देखिए इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आपको हाफ इंच की पट्टी जरूर रखनी है। देखिए यहाँ पर आप जब हाफ इंच की पट्टी रखते हैं तो गला को मेन फैब्रिक पर बैठाने में परेशानी नहीं होती है, बहुत इजी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हाफ इंच की पट्टी रख लेना है। यहाँ पर टक्स के निशान के पास छोटा सा कट लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कंप्लीट मार्किंग और कटिंग हो गई है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब चलिए फ्रंट पार्ट की कंप्लीट मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको फोल्ड करना है, डबल में एकदम बराबर से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हुक और आई के पट्टी के लिए यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाना है। तो ये निशान हमारा हुक और आई के पट्टी के लिए हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको आर्म होल में हाफ इंच का गहराई देना है अंदर के साइड। अब देखिए जो भी मार्किंग करना है, ये हुक और आई के पट्टी के लिए जो निशान बनाई हूँ इस निशान के इधर मार्किंग नहीं करना है, इधर मार्किंग करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले गले की चौड़ाई का मार्क करेंगे 2 इंच 2 पॉइंट पर इस निशान को छोड़ते हुए। यहाँ से गले की गहराई 6 इंच रखूँगी और यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर गले में गोलाई का शेप देना है इस तरह से। यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करना है 12.5 इंच पर और देखिए इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से देखिए 1 इंच ऊपर निशान लगाना है बेल्ट का शेप देने के लिए, और इस निशान को छोड़ते हुए यहाँ से आपको निशान लगाना है 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है टक्स के लिए, और यहीं से देखिए इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है और यहाँ से भी टक्स की मार्किंग करना है। तो देखिए इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर सेंटर निकाल लेना है और यहाँ पर देखिए सेंटर में एक टक्स की मार्किंग कर देना है। इस टक्स की लंबाई 3 इंच रखना है और इस निशान से 2 इंच पर एक मार्क करना है। इस निशान को इस तरह से सीधा मिला देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी 2 टक्स बन गई। इस टक्स की चौड़ाई आपको सबसे ज़्यादा रखना है, दोनों साइड से 1.25 इंच, यानी ये टक्स की चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है। देखिए इस तरह से। अब इस निशान से 2 इंच के दूरी पर एक निशान लगाना है, फिर इस निशान से भी 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। तो इस तरह से हमारी चारों टक्स के लिए मार्किंग हो गई है। इस निशान को इस तरह से सीधा आर्म होल में मिला देना है। यहाँ से लगभग 2 इंच ऊपर आपको निशान बनाना है और देखिए इस तरह से इस निशान को मिला देना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है एकदम इजीली। अब चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट को कट करेंगे। देखिए इस तरह से बेल्ट को कटिंग करना है तो यहाँ पर 1/2 इंच का गोलाई ज़रूर देना है और इस कपड़े को कट कर लेना है बराबर। देखिए इस तरह से। अब गले की कटिंग कर लेते हैं और आर्म होल में 1/2 इंच का गहराई दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट साइड के भी कंप्लीट मार्किंग और कटिंग हो गई। आस्तीन का कटिंग मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।